नमस्कार दोस्तों। अवचेतन मन हमारे सचेत कार्यों और निर्णय लेने को प्रभावित करता है। हम कृतज्ञता और करुणा के अभ्यास से अपने अवचेतन मन को नियंत्रित कर सकते हैं। ऐसी बहुत से वीडियो हैं जो अचेतन और अवचेतन मन की शक्ति के बारे में बताती हैं और वे निश्चित रूप से सही बात कहती हैं। यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि हम वही हैं जो हम सोचते हैं। संवेदनशील प्राणी किसी तरह अपने अवचेतन विचारों की मदद से अपनी वास्तविकता बनाने में सक्षम है, जबकि वास्तविकता शब्द बहुत से पाठकों के लिए व्यक्तिपरक हो सकता है। मेरे विचार से मूल कथन अपने आप में सत्य है और बेशक हम खुद को व्यावहारिक और गैर व्यावहारिक विचारकों, दाएं दिमाग और बाएं दिमाग के विचारकों या सहानुभूति रखने वालों और गैर सहानुभूति रखने वालों में विभाजित कर सकते हैं, लेकिन सभी बहिष्कार और विभाजन के आधार पर एक एकीकृत जीव विज्ञान है जिससे हम सभी संबंधित हैं, मानव जाति। क्या मैं यह कह सकता हूं कि मनुष्य इस ग्रह पर सबसे बुद्धिमान प्रजाति है? आइए हम इस बात से सहमत हों। आइए हम यह भी मान लें कि मनुष्य ही इस ग्रह पर एकमात्र संवेदनशील प्राणी है। ये बहुत सारी धारणाएं लग सकती हैं, लेकिन हम मूल बात पर पहुंचेंगे, मैं वादा करता हूं। अन्यथा हम सुबह तक यहां संवेदनशीलता पर बहस करते रहेंगे। तो इस ग्रह पर मनुष्य और अन्य संवेदनशील प्राणियों में भावनाओं को महसूस करने की क्षमता है। हम अच्छा, बुरा, बढ़िया, भयानक और कई अन्य भावनाओं को दो तरीकों से महसूस करते हैं, बाहरी या आंतरिक उत्तेजना। किसी ने कहा, हे भगवान, आज आप बहुत बुरे दिख रहे हैं। आपको वाकई अपने कपड़ों पर काम करने की जरूरत है। और इससे आपके मन में गुस्सा, शर्मिंदगी, शर्म या अपराध बोध की भावना पैदा हो गई, इसलिए अब आप पूरे दिन चिड़चिड़े रहते हैं। किसी ने कहा, अरे सुप्रभात, मैं एक कप कॉफी ले रहा हूं, क्या तुम्हें चाहिए? और इससे खुशी, कृतज्ञता, दोस्ती या प्यार की भावना जगी और अब आप पूरे दिन खुश रहते हैं। तो आपने किसी बाहरी उत्तेजना पर प्रतिक्रिया की। जब आप ध्यान करने के लिए अपनी आंखें बंद करते हैं तो आप अपने मन में एक आंतरिक उत्तेजना को हावी होने देते हैं। आप दिन के दौरान आपके साथ हुई सबसे अच्छी बात के बारे में सोचकर निर्देशित ध्यान या गैर निर्देशित आभार ध्यान करना चुनते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि सुबह आपको जो कॉफी मिली वह बहुत स्वादिष्ट थी और आप उस व्यक्ति को धन्यवाद कहते हैं जिसने इसे बनाया, जिसने आपको इसे पीने के लिए आमंत्रित किया, और इसी तरह। यह सचमुच आपके मस्तिष्क को रोशन करता है। मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन यह कोई धारणा नहीं है। इस बात को साबित करने के लिए शोध मौजूद है। यूसीएल के माइंडफुलनेस अवेयरनेस रिसर्च सेंटर के अनुसार आभार व्यक्त करने का नियमित अभ्यास न्यूरोप्लास्टिसिटी का कारण बनता है, जो मस्तिष्क की आणविक संरचना को इस तरह से बदलता है कि हम स्वस्थ और खुश दोनों हो जाते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी सरल शब्दों में मस्तिष्क की शिशु अवस्था से वयस्क अवस्था तक आकार, संरचना आदि में बढ़ने की क्षमता है। यह भी परिभाषित करता है कि आपका मस्तिष्क चोट से कैसे ठीक होता है। इसलिए हमने सफलतापूर्वक इस तथ्य को स्थापित किया है कि आभार मस्तिष्क के शारीरिक विकास को सीधे प्रभावित करता है। लेकिन हम अभी भी मस्तिष्क के सचेतन चरण में हैं। हम अभी भी संवेदना के द्वारा आभारी होना चुनते हैं। चलिए थोड़ा गहराई से गोता लगाते हैं। क्या आप कभी किसी बहुत ऊंची चट्टान पर खड़े होकर महसूस करते हैं, वाह, यह तो वाकई बहुत ऊंची है? यह आपका चेतन मन है और यह विचार, मैं यहां से निश्चित रूप से गिरने वाला हूं, आपका अवचेतन मन है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन अपनी खुद की मृत्यु का संभावित एहसास थोड़ा उदास कर सकता है, खासकर तब जब आप इस रोमांच का अनुभव करने के लिए इतनी दूर तक चढ़ाई करके आए हों। ये घुसपैठियां विचार हैं जो अवचेतन मन और चेतन मन के बीच कहीं उत्पन्न होते हैं और आप स्वचालित रूप से एक कदम पीछे हट जाते हैं। पछताने से बेहतर है सुरक्षित रहना। आपको एहसास भी नहीं होता कि आप पीछे हट गए हैं। यह आपका अवचेतन मन काम कर रहा है। यह आपको चेतन मन के साथ मिलकर सुरक्षित रखने के लिए बना है। वहां कोई साइन बोर्ड नहीं है, हालांकि मेरी इच्छा है कि ऐसा हो, जो कहता हो चेतन मन का क्षेत्र यहां समाप्त होता है। इसलिए यह निर्धारित करना मुश्किल है
कि कौन सा विचार कहां से आता है। प्रेजेंटेशन या डेट से पहले पेट में तितलियां उड़ना इस बात का उदाहरण है कि अवचेतन मन किस तरह से भौतिक अभिव्यक्ति पर कब्जा कर लेता है। कोई यह तर्क दे सकता है कि ये सिर्फ न्यूरोट्रांसमीटर हैं, लेकिन ये अवचेतन मन से भावनाओं द्वारा ट्रिगर किए गए थे। अगर तनाव का एक माइक्रोसेकंड दिल में धड़कन पैदा कर सकता है, तो कल्पना करें कि कृतज्ञता के 5 मिनट क्या कर सकते हैं। अगर आप आभारी हैं, तो आप बेहतर निर्णय लेते हैं, आप अपने प्रियजनों की बेहतर देखभाल करते हैं, वे खुश महसूस करते हैं, इत्यादि। आप अच्छे मूड में हैं, आप खुश महसूस करते हैं, आप बेहतर सोचते हैं, आपके बीच बहस कम होती है और आप जीवन में एक बेहतरीन जगह पर हैं, चाहे आप जिस भी जगह पर हों, और अंततः आप एक निश्चित मानसिक शक्ति महसूस करते हैं जिसे आपने पहले कभी महसूस नहीं किया है। यह आपका संपूर्ण शारीरिक और मानसिक स्व है जो संतुष्ट महसूस करता है और आपको एक खुशहाल स्वस्थ जीवन जीने के लिए शक्ति देता है। हम अक्सर सोचते हैं कि अवचेतन मन रातों रात बहुत बड़ी चीजें करने में सक्षम है, और ऐसा होता भी है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए कई सालों की कंडीशनिंग की जरूरत होती है। यह उस कहावत की तरह है, मुझे रातों रात सफल होने में 20 साल लग गए। आप जितने अधिक आभारी होंगे, मस्तिष्क की शारीरिक न्यूरोप्लास्टिसिटी उतनी ही अधिक होगी। न्यूरोप्लास्टिसिटी जितनी बेहतर होगी, एमिगडाला और फ्रंटल कॉर्टेक्स का कामकाज उतना ही बेहतर होगा, जो अंततः आपको सहानुभूति के साथ व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है और आप दुनिया को अपने प्रति देखने के तरीके को बदल देते हैं। इसलिए अवचेतन मन सीधे हमारे सचेत कार्यों को प्रभावित करता है। बेशक निर्णय लेने की पेचीदगियां और बारीकियां समझने के लिए बहुत जटिल हैं, और वे किसी व्यक्ति के जीवन में विभिन्न कारकों पर निर्भर करती हैं। लेकिन मैंने अपने योग अभ्यास के 2 दशकों में जो सीखा है, वह यह है कि कृतज्ञता और करुणा का अभ्यास वास्तव में जीवन बदल सकता है।